हेलो व्यूअर्स। रिसेंटली पीआईए को गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया है। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन ने बहुत से क्वेश्चंस को जन्म दिया है। उनमें से एक मेजर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या पीआईए को जिस प्राइस पे बेचा गया है क्या वो गवर्नमेंट और टैक्स पेयर्स के लिए, आवाम के लिए एक फेयर प्राइस है। पीआईए को एक कंसोर्शियम को बेचा गया है और जिस कीमत पे बेचा गया वो है 135 बिलियन। इस कंसोर्शियम में बहुत सी कंपनीज शामिल हैं जिन्हें लीड कर रहे हैं आरब हबीब लिमिटेड। इसके अलावा इसमें फातिमा फर्टिलाइजर, एकेडी ग्रुप और सिटी स्कूल्स भी शामिल हैं। पीआईए जो किसी दौर में बहुत प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज था, काफ़ी सालों से वो लॉस का शिकार होती जा रही थी और अर्ली 1990s से ही गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि हमने पीआईए को प्राइवेटाइज करना है। और इस सिलसिले में जो इनिशियल स्टेप लिया गया था वो ये था कि पीआईए के 8% शेयर्स को ऑफलोड कर दिया गया था, यानी कि उन्हें सेल कर दिया गया था, कोई भी उन शेयर्स को खरीद सकता था। उसके बाद कोशिश की गई कि पीआईए को प्राइवेटाइज कर दें, लेकिन हर मौके पे कोई ना कोई इशू क्रिएट हो जाता था जिसकी वजह से पीआईए प्राइवेटाइज नहीं हो सकी। लेकिन अब उसको ऑक्शन या प्राइवेटाइज कर दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पैदा होता है कि पीआईए को प्राइवेटाइज क्यों किया गया। उसकी बुनियादी वजह पीआईए के मैसिव फाइनेंशियल लॉसेस हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उसको हर साल बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देनी पड़ती थी और जिनका बर्डन आम टैक्स पेयर उठाते थे। अब पीआईए की क्या फाइनेंशियल लॉसेस थे, इसको हम रेफर करेंगे पीआईए की एनुअल रिपोर्ट 2023 से। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 और 2023 के दरमियान पीआईए का जो क्यूमुलेटिव फाइनेंशियल लॉस था वो 397 बिलियन रुपीस था और 2023 के आखिर तक पीआईए की करंट लायबिलिटीज 483 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई थी, जबकि 2018 के आखिर तक ये लायबिलिटीज 289 बिलियन थी। इसी तरह 2018 से 2023 तक पीआईए का लॉन्ग टर्म डेट तकरीबन डबल हो गया, 151 बिलियन से 296 बिलियन तक। और रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 31, 2023 को, यानी कि 2023 के आखिर पे पीआईए के जो टोटल एसेट्स थे वो 160 बिलियन या 556.5 मिलियन डॉलर्स थे, जबकि इसकी लायबिलिटीज 850 बिलियन रुपीस या 3 बिलियन डॉलर्स थे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी लायबिलिटीज 3 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक दूसरा पैदा होता है कि पीआईए ने इतने ज़्यादा लॉसेस क्यों सफ़र किए। तो उसकी बहुत सी रीजंस हैं जो हमने आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसमें लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, स्ट्राइक्स बाय पीआईए स्टाफ, ओवर स्टाफिंग, फ्लाइट डिलेज एंड कैंसिलेशन, सेफ्टी इश्यूज थे जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने कई दफ़ा पीआईए को बैन किया। और रिसेंट ईयर में ख़ास तौर पे मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस, ख़ासतौर पे एमिरेट्स, इत्तेहाद एयर्स, कतर एयरवेज और टर्किश एयरलाइंस के साथ पीआईए का कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया और पीआईए वाज अनएबल टू फेस द कंपटीशन फ्रॉम दीज एयरलाइंस। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये थी कि कस्टमर का, यानी कि पैसेंजर्स का पीआईए पर से कॉन्फिडेंस कम होता गया और बहुत से पैसेंजर पीआईए को इस वजह से सिर्फ यूज़ करते थे कि उनके पास किसी और एयरलाइन की ऑप्शन नहीं होती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल सीएसएस प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपको बताएंगे कि सेल एग्रीमेंट में है क्या, जिसकी वजह से इस पर बहुत सी क्रिटिसिज्म भी हो रही है। तो पहली बात तो यह है, जैसे आपको बताया कि पीआईए को 135 बिलियन में सेल कर दिया गया है, लेकिन पूरी पीआईए नहीं बेची गई बल्कि उसके 75% स्टेक्स या शेयर्स बेचे गए हैं। और उसमें से, यानी कि 75% शेयर जो बेचे गए हैं 135 बिलियन में से, जो पीआईए की नई मैनेजमेंट है वो तकरीबन 125 बिलियन पीआईए में री इन्वेस्ट करेगी ताकि पीआईए की
फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा सके। बाकी जो 135 में से 125 बिलियन चले जाए, जो बाकी 10 बिलियन है वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास जो बाकी 25% शेयर रह गए हैं वो गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे और उन शेयर्स की कीमत 45 बिलियन है। तो गवर्नमेंट को जो पीआईए की सेल से जो पैसे मिलेंगे वो 10 बिलियन कैश में और 25% या 45 बिलियन उस गवर्नमेंट का शेयर या इक्विटी रहेगी, तो गवर्नमेंट को तकरीबन 55 बिलियन रुपीस मिलेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी एक ऑप्शन दी है पीआईए की नई मैनेजमेंट के, अगर वो चाहे तो इन शेयर्स 25% शेयर को उनका कीमत अदा करके वो खरीद सकती है, जो कि 45 बिलियन है। और ये भी ज़रूरी है कि जो पीआईए के नए ओनर्स हैं वो अपने तमाम जो उन्होंने पे करना है गवर्नमेंट को, यानी कि शुरू में जो 10 बिलियन देने हैं उसमें से 2/3 जो है वो पहले 3 महीनों में दे देंगे और बाकी जो 1/3 उसका रह जाएगा वो 1 साल के अंदर उसको देंगे। तो 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने गवर्नमेंट को 10 बिलियन रुपीस देने होंगे। अब यहाँ आपको बताते चले कि 2024 में गवर्नमेंट ने पीआईए को 2 एंटिटीज में स्प्लिट कर दिया था। गवर्नमेंट ने एक होल्डिंग कंपनी बनाई और दूसरी तरफ पीआईए को एक ऑपरेटिंग एयरलाइन में चेंज कर दिया गया, यानी कि जो पीआईए एक कंपनी थी उसको 2 कंपनीज में स्प्लिट कर दिया गया, जिसका मकसद ये था कि पीआईए को प्राइवेटाइजेशन के लिए उसको तैयार किया जाए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत से क्रिटिक्स इस पॉइंट को मिस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो सोल्ड किया है, जो प्राइवेटाइज किया है, वो ऑपरेटिंग एयरलाइन को किया है, यानी कि पीआईए के जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स है उनको प्राइवेटाइज किया, जबकि जो होल्डिंग कंपनी है वो अभी भी गवर्नमेंट की तहवील में रहेगी। तो जो पीआईए के नए ओनर्स हैं उनको क्या क्या प्राइवेटाइजेशन की वजह से मिलेगा? एक तो पीआईए के पास जो दुनिया में 78 लैंडिंग राइट्स है, जिन शहरों में ये सिटीज़ में जा सकती है, वो डेस्टिनेशंस के भी उनके राइट्स मिल जाएंगे। फिर पीआईए की पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान 170 एयरपोर्ट्स के ऊपर उसकी स्लॉट्स हैं, जहाँ पे वो अपने एयरलाइंस को पार्क कर सकती है, तो ये स्लॉट्स भी नए ओनर्स को मिल जाएंगी। इसके अलावा पीआईए के इस वक्त फ्लीट में 33 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से करंटली 18 ऑपरेशनल है, तो ये एयरक्राफ्ट भी नए ओनर्स को मिल जाएंगे। लेकिन जब पीआईए के कुछ बहुत प्राइसी एसेट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हों, जैसे रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में है, स्क्राइब होटल पेरिस में और एयरपोर्ट हटन कराची, वो जो विद होल्डिंग कंपनी है यानी कि गवर्नमेंट है वो उसकी तहवील में रहेंगी, तो नए ओनर्स को ये एसेट्स नहीं बेचेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मेंशन नोट करने का है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि गवर्नमेंट के पास पीआईए के ये एसेट्स भी रहेंगे और तो पीआईए की जो लाइबिलिटी हैं जो कि इस वक्त तकरीबन 650 बिलियन रुपीस हैं, वो भी गवर्नमेंट के पास रहेंगे, यानी कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी, ये गवर्नमेंट का टास्क होगा कि इन लाइबिलिटीज़ को डिस्पोज ऑफ करें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है फाइनली कि क्या ये एक गुड डील है या बैड डील है। तो पीआईए को प्राइवेटाइज करने के 2 बड़े पर्पस थे। एक तो ये था कि पीआईए में एक फ्रेश कैपिटल इंजेक्ट किया जाए, क्योंकि ये दौर कंपटीशन का है, ग्लोबलाइजेशन का है और पीआईए को इंक्रीज कंपटीशन, जैसे आपको बताया, फेस करना पड़ रहा था। उसके लिए ज़रूरी थी कि पीआईए में न्यू कैपिटल इंजेक्ट किया जाए। अब ये कैपिटल अगर पीआईए को सेल ना किया जाता तो गवर्नमेंट को इंजेक्ट करना था, लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि खुद इस वक्त लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रही है और इस पोजीशन में नहीं थी कि पीआईए में मज़ीद फ्रेश कैपिटल इंजेक्ट किया जाए, साथ साथ उसकी लाइबिलिटी को भी पे करें, क्योंकि उसका बोझ जो है वो अल्टीमेटली टैक्स पेयर पे होना था। तो अब ये फ्रेश कैपिटल जो है वो प्राइवेट सेक्टर या नए ओनर जो पीआईए के हैं वो उसमें इंजेक्ट करेंगे। और दूसरा ये था कि पीआईए की लाइबिलिटीज़ को कैप कहती है, यानी कि उनको मज़ीद ना इंक्रीज़ किया जाए। तो इस वक्त तक तो जो लाइबिलिटीज़ 650 बिलियन रुपीज़ की हैं वो तो गवर्नमेंट ही पे करेगी, लेकिन प्राइवेटाइज अगर ना किया जाता तो ये लाइबिलिटीज़ बढ़ती जाती है और मुमकिन है अगले 2-3 सालों में ये लाइबिलिटीज़ जो हैं वो तकरीबन 100 बिलियन या 1 ट्रिलियन रुपीज़ तक हो जाती है। तो अब इन लाइबिलिटीज़ को कैप कर दिया गया है। तो ये दोनों पर्पसेज जो हैं वो अब अचीव हो गए हैं।
तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गिवन सिचुएशन में पीआईए की प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट के लिए और टैक्स पेयर के लिए एक इट्स ए गुड डील। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।